नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति गर्ग और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जीवन के रंग। तो जैसे कि नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, तो आज हम माँ दुर्गा के विषय में बात करेंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी हम इन नवरात्रों में पूजा करते हैं, उन 9 स्वरूपों का क्या रहस्य है। माँ दुर्गा ने ये 9 स्वरूप क्यों धारण किए? क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी कार्य बिना किसी रहस्य के, बिना किसी प्रयोजन के नहीं होता। तो माँ दुर्गा अपने इन 9 स्वरूपों में कौन सा गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं, आज हम इन सब के विषय में बात करेंगे। जिस प्रकार विष्णु भगवान के दशावतारों के द्वारा हमें इस संपूर्ण सृष्टि के विकास क्रम का पता चलता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के द्वारा, जो कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके द्वारा हमें मानव जीवन के संपूर्ण विकास का पता चलता है कि मानव जीवन का विकास किस प्रकार होता है। तो आइए बात करते हैं इनके विषय में। शाक्य संप्रदाय के द्वारा माँ दुर्गा को आदि शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना आदि शक्ति माँ दुर्गा के द्वारा ही हुई है। माँ दुर्गा ने ही इस शक्ति का निर्माण करने के लिए आदि शक्ति के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को प्रकट किया है। इस संप्रदाय में आदि शक्ति को माँ दुर्गा को जो आदि शक्ति का ही स्वरूप हैं, उन्हें माँ दुर्गा के निराकार स्वरूप का साकार रूप माना गया है। कहते हैं कि उस आदि शक्ति ने, जो इस सृष्टि का मूल है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है, इसका सृजन करने के लिए ही ये 9 रूप धारण किए हैं, जो कि ब्रह्मचर्य आदि के नाम से विख्यात हैं। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद आदि में भी मिलता है। वेदों में भी हमें माँ आदि शक्ति का वर्णन मिलता है कि आदि शक्ति से ही इस संसार का सृजन हुआ है। तो आइए जानते हैं इस संसार की सृजनकर्ता जगत जननी आदि शक्ति के 9 स्वरूपों के बारे में। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप है शैलपुत्री। जैसा कि हम यदि इसके नाम पर ध्यान दें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल प्लस पुत्री। शैल का अर्थ है हिमालय और पुत्री का अर्थ है संतान या बेटी, तो इसका अर्थ हुआ हिमालय की पुत्री, द डॉटर ऑफ माउंटेन। इन्हें द डॉटर ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। यह माँ दुर्गा का प्रारंभिक रूप है, अर्थात यह मानव जन्म का आरंभ है। जिस प्रकार जब मानव जन्म का आरंभ होता है तो वह शिशु रूप में होता है। उस समय उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, अपना कोई नाम नहीं होता है, वह अपने माता पिता के नाम से ही पहचाना जाता है। इसीलिए माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में अपना नाम शैलपुत्री रखा है। माँ दुर्गा का अपना स्वयं का कोई नाम नहीं है, वह अपने पिता के नाम से पहचानी जा रही हैं। माँ दुर्गा इस स्वरूप में 2 हाथों के साथ उत्पन्न हुई हैं। एक हाथ में उनकी त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है, जो यह बताता है कि आगे चल के भविष्य में माँ दुर्गा त्रिशूल के द्वारा इस संसार के राक्षसों का वध करने में समर्थ होंगी। और कमल इस चीज का प्रतीक है, जो यह बताता है कि आगे चलकर माँ दुर्गा धर्म स्थापना भी कर सकती हैं। जहाँ त्रिशूल विध्वंस का प्रतीक है, वहीं कमल धर्म एवं शांति एवं सौहार्द का प्रतीक है। जिस प्रकार एक बच्चा बहुत सारी शक्तियाँ लेके उत्पन्न होता है, धीरे धीरे समय के साथ उनका विकास होता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा के इसमें केवल 2 हाथ हैं, किंतु उसी से हमें पता चल रहा है कि माँ दुर्गा में कितनी शक्तियाँ हैं जो आगे चल के विकसित होंगी। इस प्रकार यह माँ दुर्गा का पोटेंशियल रूप है। माँ दुर्गा अनंत संभावनाएं लेके उत्पन्न हुई हैं। अभी भी छोटी हैं, बड़ी नहीं हुई हैं, इसीलिए उनके केवल 2 हाथ हैं, जबकि बड़े होने पर उनके 4, 8 या 12 हाथ, 18 हाथ तक दिखाई देते हैं। तो यह माँ दुर्गा ने मानव जीवन की शिशु रूप को दिखाया है अपने इस स्वरूप के द्वारा, जिनके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, अर्थात जब कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वह पढ़ने लिखने जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। माँ दुर्गा भी इसमें अब शिशु रूप से थोड़ा बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनका रूप ब्रह्मचारिणी का हो गया है। इसमें भी माँ दुर्गा के 2 ही हाथ हैं, क्योंकि अभी उनकी शक्तियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसमें माँ दुर्गा ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, तथा इसके द्वारा वो ब्रह्मचर्य तप का पालन करते हुए दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, कठिन तप करता है, कठोर परिश्रम करता है और उसके द्वारा अपनी शक्तियों का विकास करता है।
अपने आप को उत्कृष्ट बनाता है, ज्ञान ग्रहण करता है, इस समय उसे मेटलिज्म से अर्थात भौतिकवाद से दूर रहना है, कठोर तपस्या करनी है। यदि इस समय वह मेटलिज्म से दूर रहेगा, कठोर तपस्या करेगा, तभी वह अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, तभी उसकी संपूर्ण शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होंगी। माँ दुर्गा का यह स्वरूप मनुष्य के जीवन के इन्हीं आरंभ के 25 वर्षों को दिखाता है। इसके द्वारा माँ दुर्गा ने यह बताया है कि यदि हमें पूर्ण विकसित होना है, पूर्ण उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट होना है, तो त्याग एवं तपस्या को हमें करना ही होगा। अब माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप पर आते हैं, जिसे कहते हैं चंद्र घंटा। अर्थात यहाँ माता के सिर पर एक चंद्र का निशान है और एक घंटी है। अब माता बड़ी हो गई हैं, उन्होंने पूर्ण स्किल्स को ग्रहण कर लिया है, अपनी तपस्या को पूरा कर लिया है, अब उनके अंदर पूर्ण शक्तियाँ आ गई हैं। इसलिए माता का अब यह स्वरूप सर्वशक्तिमान देवी का स्वरूप है। इसमें माता के 8 हाथ दिखाई देते हैं, कहीं कहीं इसमें माता के 12 हाथ भी दिखाए गए हैं। माँ इस रूप में पूर्ण शक्तिशाली हैं। कुछ हाथों में उन्होंने त्रिशूल, भाले आदि ले रखे हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, और कुछ हाथों में उन्होंने कमल, कमंडल, माला आदि को धारण किया हुआ है, जो इस चीज़ का प्रतीक है कि जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, पूर्ण तपस्या कर लेता है, पूर्ण ज्ञान कर लेता है, तो वह अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो जाता है। अब माँ दुर्गा इतनी सक्षम हो गई हैं कि अब यदि उनके सामने कोई चुनौती आएगी तो वो उसका विनाश कर सकती हैं, और यदि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होगी तो वे अपने सौम्य स्वरूप से धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई के बाद हम अनेक कौशल सीखते हैं और जिससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है और व्यक्ति का मस्तिष्क जागृत हो जाता है, उस जागृत स्वरूप को बताने के लिए ही माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया है। अर्थात अब माता सर्वशक्तिमान हो गई हैं। इस स्वरूप में माता सर्वशक्तिमानता का प्रतीक हैं। अब माता का चौथा रूप आता है, जिसे कूष्मांडा कहते हैं। इस स्वरूप में माता शेर पे सवार होके आती हैं। अब माता के 8 हाथ हैं, जिनमें कुछ हाथों में धनुष, गदा, चक्र, कमंडल आदि लिए हुए हैं, तो कुछ हाथों में कमल, माला और एक मटका धारण करती हैं। यदि हम कूष्मांडा का शाब्दिक अर्थ देखें तो हमें पता चलेगा, कू का अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और अंडा का अर्थ होता है एग या बीज। अर्थात माता के अंदर अब बीज उत्पन्न हो गया है, ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। माता का यह स्वरूप विवाह के पश्चात एक गर्भवती स्त्री का स्वरूप दर्शाता है। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री का पेट मोटा होता है, इसमें माता के हाथ में इसीलिए विशेष रूप से मटका दर्शाया गया है। अर्थात अब माता के अंदर बीज है, ऊर्जा है, माता नई सृष्टि का सृजन करने के लिए तैयार हैं। अब माँ इस सृष्टि का सृजन करेंगी। कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं था, तब भी आदि शक्ति थी, भवानी थी, और माता ने तब इसी रूप में आके इस सृष्टि का सृजन किया था, इस सृष्टि को बनाया था। पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक भी माना गया है। कहीं कहीं तो मटके से बच्चों को उत्पन्न होते हुए का प्रतीक मानते हैं, सिंबल मानते हैं। जिस प्रकार रामायण में मटके से ही माँ सीता उत्पन्न हुई हैं, महाभारत में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, तो कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ आता है कि उनके 100 पुत्र मटके में से उत्पन्न हुए थे। मटके को ही जब किसी स्त्री का गर्भ वाला पेट बहुत बड़ा हो जाता है, तो आज भी पौराणिक कथाओं में, आज भी प्राचीन अंचलों पर, ग्रामीण अंचलों पर उसके मोटे पेट की संज्ञा भरे हुए मटके से दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि माँ दुर्गा ने इसमें जो हाथ में मटका ग्रहण किया हुआ है, यह उनके गर्भवती होने का प्रतीक है। इस मटके में शहद या अमृत भरा हुआ है, जो उनके अंदर पल रहे बीज का प्रतीक है। माँ दुर्गा इसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन करती हैं। यह दर्शाता है कि एक स्त्री ही इस सृष्टि का सृजन करने में सक्षम है। यह एक स्त्री के सृजनकर्ता के रूप में दर्शाता है। इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ क्रिएचर कहा जाता है। इस स्वरूप के द्वारा ही माँ दुर्गा इस संसार को बनाती हैं। अब माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप आता है, जिसे स्कंद माता के नाम से जाना जाता है।
यहाँ माता के 4 हाथ हैं, जिनमें 2 में पुष्प हैं और 2 हाथ खाली हैं। अब माता माँ बन चुकी हैं, वे पुत्र को जन्म दे चुकी हैं। इस रूप में माता ने अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद माता को लिए हुए है, स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान को वो अपने गोद में लिए हुए हैं तथा उसका पालन पोषण कर रही हैं। जब कोई स्त्री माँ बनती है तब वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है। माँ का यह स्वरूप भी सर्वशक्तिशाली रूप को दर्शाता है। कहते हैं जब स्त्री माँ बन जाती है तब वह अस्त्रों शस्त्रों से दूर होती है, पूरा ध्यान अपने बच्चे के लालन पालन पर लगाती है। इसी प्रकार माँ दुर्गा इसमें के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में पुष्प हैं और 2 से वो अपने बच्चे को संभाले हुए हैं। अर्थात अब वो अस्त्रों शस्त्रों से पूर्णतः दूर हैं, पूर्णतः ममतामयी माता हैं, पूर्णतः वात्सल्य से भरी हुई हैं। इनके इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ मदर भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का इसमें माँ दुर्गा को स्कंद माता इसी नाम से जाना जाता है, अर्थात कार्तिकेय भगवान की माता। क्योंकि जब कोई स्त्री माँ बनती है तब वह अपने नाम से अधिक अपने पुत्र के नाम से पहचाना जाना ज़्यादा पसंद करती है। तो इसीलिए माता के इस स्वरूप का नाम स्कंद माता के नाम से है। यह इसी बात को दर्शाता है कि इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन माँ दुर्गा ने किया है और वो इस अपनी सृष्टि का पालन पूर्ण वात्सल्य पूर्वक होकर करती हैं। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इस रूप में माँ सर्वशक्तिशाली हो गई हैं। इस स्वरूप में माँ अपनी 8 भुजाओं के साथ आती हैं। माता के हाथ में कमंडल है, माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। माँ पूर्ण शक्तिशाली स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। यह स्वरूप दिखाता है कि जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसी स्वरूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। माता की शक्ति को दिखाने के लिए ही इस रूप में कहीं कहीं माता के 18 हाथ भी दिखाए गए हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। माता के इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ पावर कहा जाता है। कहते हैं कि यदि माता कूष्मांडा बनकर इस पृथ्वी का सृजन कर सकती हैं, यदि माता स्कंद माता बनकर इस पृथ्वी का पालन कर सकती हैं, तो यदि उनके बच्चों पर कोई परेशानी आती है तो वो उसका वध भी कर सकती हैं, उनका रक्षण भी कर सकती हैं। और इसी स्वरूप में माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए महिषासुर का वध किया है। माँ सर्वशक्तिशाली हैं। कहते भी हैं कि जब कोई स्त्री माँ बनती है तब उसकी शक्ति अपरंपार हो जाती है। यहाँ भी माता की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। अब माता के 7वें रूप पर आते हैं, जिसे कालरात्रि कहते हैं। कालरात्रि के 2 अर्थ हैं, काल और रात्रि, अर्थात जो काल से भी काली है वही काली कही जाती है। इसमें माता को काली कहा गया है। कालरात्रि के 2 अर्थ भी हैं, रात की तरह काली वही काली है, और दूसरा अर्थ है काल को निगल जाने वाली। यह माता का सर्वाधिक रौद्र रूप है। इस रूप में माता के हजारों हाथ दिखाए गए हैं। माता ने मुंडों की माला पहनी हुई है, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में खप्पर है। माता की लाल जीभ बाहर निकल रही है, जिससे वह दुष्टों का नाश करके उनका रक्त पी रही हैं। यह माता का रौद्र रूप है, जो ये दिखाता है कि ये इस संपूर्ण संसार को यदि काल लील रहा है तो माता उससे भी ऊपर हैं, वो उस काल को भी लील रही हैं। यह अगर कोई स्त्री जब कोई स्त्री सृष्टि का सृजन करती है तो समय आने पर वह इस सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। इस सृष्टि में सबसे ऊपर महाकाल आते हैं। इस सृष्टि के संहारकर्ता महाकाल कहे गए हैं, किंतु जब इस स्त्री का रौद्र रूप धारण होता है तब वह महाकाल से भी ऊपर काली का रूप धारण करती है। इस रूप में माता के सब्र का बांध टूट चुका है। पापों को देखकर, अपने बच्चों के कष्टों को देखकर माँ का सब्र टूट जाता है, उनका क्रोध परासीमा तक बढ़ जाता है तथा वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए काली का रूप धारण करती हैं। इसी स्वरूप को धारण करके माता ने रक्त बीज का वध किया था। रक्त बीज जो कि पाप का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सप्तशती में आता है कि रक्त बीज के खून की एक बूंद भी जब पृथ्वी पर पड़ती थी तो उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। अर्थात जब कोई एक पाप व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो उस पाप के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर अनेकों पाप उत्पन्न होते हैं। तब उन पापों को नष्ट करने के लिए ही माँ काली रौद्र रूप धारण करती है, काली का रूप धारण करती है और उसका विनाश करती है।
जब माँ के सब्र का बांध टूट जाता है तब ही वह इस संपूर्ण संसार को निगल लेती है, इस संपूर्ण संसार में प्रलय मचा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्त्री यदि सृजनकर्ता हो सकती है, यदि संसार को जन्म दे सकती है, तो समय आने पर महाकाल से लड़ भी सकती है। इस रूप के आगे महाकाल भी छोटे पड़ जाते हैं। यही कारण है कि जब माँ काली का क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि किसी से भी वह नहीं संभलता, तब उनके पति भगवान महाकाल ही आकर उन्हें संभालते हैं, उनके रौद्र रूप को शांत करते हैं। माँ काली इस रूप के द्वारा यह बताती है कि यदि स्त्री इस ब्रह्मांड की रचना कर सकती है तो समय आने पर इस ब्रह्मांड में प्रलय भी ला सकती है। यदि वह एक शिशु को जन्म दे सकती है तो समय आने पर किसी के प्राण हरण भी कर सकती है। यह है माता का 7वां रूप। अब आते हैं माता के 8वें रूप पर, जो महागौरी का स्वरूप है। महागौरी के स्वरूप में माता अत्यंत सौम्य एवं शांत रूप में आई हैं। माता शेर पे सवार होती हैं, बैल, कहीं कहीं इसमें माता बैल पे भी सवार हुई दिखाई गई हैं। माता के 4 हाथ हैं, कहीं कहीं 8 हाथ भी आते हैं। माँ पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित है। भगवान शिव के द्वारा जब माता के क्रोध को शांत कर दिया जाता है, माता संपूर्ण असुरों का नाश कर देती हैं, तब माता इस रूप में अपने पति एवं अपने बच्चों स्कंद देव और भगवान गणेश के साथ प्रकट होती हैं। यह माता का सौहार्द का रूप है। एक सामान्य गृहिणी जिस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार माता इसमें अपने बच्चों को पालन पोषण करती हुई दिखाई जाती हैं। जैसे एक गृहिणी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने क्रोध को शांत करती है, अपनी क्षमताओं को अपने अंदर दफन करती है, अपनी क्षमताओं को रोक के रखती है और सौहार्द रूप से प्रेम से बच्चों को पालती है, उनमें धर्म संस्कार रोपित करती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा इसमें अपने क्रोध को, रौद्र रूप को शांत करती हैं और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, इस संसार का रक्षण करती हैं। इसीलिए इस रूप में माता को परिवार के प्रति माता इसमें पूरी तरह से समर्पित दिखाई गई हैं कि किस प्रकार एक स्त्री अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर इस संसार की उन्नति कर सकती है, इस संसार में वृद्धि कर सकती है। अब आते हैं माता के अंतिम स्वरूप पर, जो सिद्धिदात्री का स्वरूप है। यह माता का अंतिम स्वरूप है। यह पूर्ण रूप से उन्नत स्वरूप है। इसमें माता यह किसी व्यक्ति की प्रौढ़ावस्था को दर्शाने वाला स्वरूप है। जब व्यक्ति इस संसार के संपूर्ण जीवन को जी लेता है, संपूर्ण पड़ावों को जी लेता है, तब वह संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है, अनुभवों से युक्त हो जाता है, सभी परिस्थितियों का वह जी चुका है। अब कोई भी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती, कोई परिस्थितियां उसे ज़्यादा खुशी नहीं देती। तो इसीलिए यह माता का एकदम शांत स्वरूप है। इसमें माँ दुर्गा कमल पर विराजमान होती हुई दिखाई गई हैं। वे अपने हाथों से अपने भक्तों को सभी चीज़ें बांट रही हैं। जिस प्रकार जब व्यक्ति दादी या नानी बनती हैं, जब कोई बाबा या आदि बनते हैं, तो अपने संपूर्ण ज्ञान को वह अपने बच्चों के उन्नति में लगा देता है, उनमें धर्म संस्कार रोपित करने में लगा देता है। उसी प्रकार माँ दुर्गा भी इसमें अपने बच्चों में संस्कार बांटते हुए दिखाई जाती हैं। जैसे जब व्यक्ति में बड़ा हो जाता है, पूर्ण अनुभवों को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार अब माँ दुर्गा में भी कोई आसक्ति नहीं है। माँ दुर्गा से इस संपूर्ण संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके लिए अगम्य हो, जिसे वो ना दे सकें। अब उनके मन में कुछ भी जीने की इच्छा नहीं, अपितु अपने बच्चों को सिर्फ बांटने की इच्छा है। जिस प्रकार प्रौढ़ रूप में दादी नानी आदि बन के व्यक्ति के अंदर कुछ भी अपने लिए ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, अपितु व्यक्ति अपने बच्चों को सब कुछ दे के संतुष्टि का अनुभव करता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा इसमें अपने बच्चों को सब कुछ प्रदान करना चाहती हैं। इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा गया है, अर्थात सिद्धियों का दान करने वाली। अब इस रूप में व्यक्ति माँ दुर्गा से जो भी मांगता है, जो भी इच्छा करता है, चाहे वह भौतिक इच्छाएं हों, चाहे वह पारलौकिक इच्छाएं हों, माँ दुर्गा उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह माता का अंतिम स्वरूप है, जो मनुष्य को यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति को संतुष्ट रहना है, यदि व्यक्ति को शांत रहना है, तो उसे दान को अपनाना ही पड़ेगा, उसे आसक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति आसक्ति को छोड़ेगा तभी वह संपूर्ण हो सकता है,
क्योंकि दान के द्वारा ही इस जीवन की महत्ता है, इसीलिए इस स्वरूप में माँ ने सिद्धिदात्री का स्वरूप धारण किया है। यह माँ का पूर्ण दयावान स्वरूप है, पूर्ण दानी का स्वरूप है। तो इस प्रकार हमने ये माँ के 9 स्वरूपों का गूढ़ रहस्य जाना कि माँ के 9 स्वरूप किस प्रकार मानव विकास की संपूर्ण अवस्था को दर्शाते हैं। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का क्या रहस्य है, भगवान रुद्र ने कौन से 11 अवतार लिए हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ जय माता की।